हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता हियर। वेलकम टू ट्रिपलेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है हम लिमिट्स कर रहे हैं और लिमिट्स में हम थोड़ा सा कंसेप्ट कर चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। साथ ही हमने उसके बेस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज फिर मैं उन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करूंगा इस लेक्चर में। आप सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, जैसे मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। आपको दे दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट x approaches to 1 f of x exist, कॉमा वेयर f of x is equal to, आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे आपको दे दिया ट्वाइस x माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू 1, फिर आपको दे दिया a स्क्वायर प्लस 3 x ग्रेटर देन 1, ये आपको एक फंक्शन दे दिया। तो आपको सेम ये चीज लिख दी होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट x अप्रोचेस टू ए f ऑफ x एग्जिस्ट, तो फंक्शन दे दिया होगा, नीचे ऑप्शन दे दिए होंगे, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया होगा a b c d, ये तो कुछ भी दे सकता है वैल्यूज। अभी मेरे को तो पता नहीं है इसकी क्या आएगी, मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको बस टिक करनी है। तो अभी हम अपने शॉर्टकट मेथड से, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वही अप्लाई करेंगे। हमें कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, हमें सीधे MCQ क्लिक करने हैं, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन दिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्टूडेंट, जो ये fx फंक्शन है ये आपको दो आंसर दे रहे हैं। कौन से? 2x माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। आपको सबसे पहले देखना है इधर किस पॉइंट पे दिया हुआ है, तो 1 पे, तो इधर आपने क्या बना देना है, 1 बना देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो आंसर है, 1 से लेस देन, x लेस देन 1, तो ये पोर्शन आ गया x लेस देन 1, जिसको मैंने ब्लू से किया है। ये क्या आ गया आपका x लेस देन 1, ये आपके पास क्या आ गया x लेस देन 1। ये जो पोर्शन है ब्लू वाला, ये कौन सा है, 1 से छोटा। अब साथ में उसने बोला लेस देन इक्वल टू, तो इसको मैं 1 भी ले सकता हूं, तो 1 और 1 से छोटा ये ब्लू पोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 से बड़ा ये पोर्शन है, जिसको मैंने रेड इंक से किया है। तो बोलता है आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन है, 2x माइनस 1, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन है, a स्क्वायर प्लस 3। और बोलता है a की क्या वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, आप a की वैल्यू क्या बताओ कि जो ये चीज है ये एग्जिस्ट करे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जिस्ट कब करती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही हो, ठीक है। किस पॉइंट पे पूछा है, 1 पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम लानी है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है आप चाहे लेफ्ट साइड से हो 1 के पास, राइट साइड से हो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इस क्वेश्चन में ये चीज ट्रू होगी। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। बताओ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इधर आ जाएगा 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मीनिंग आपको पता है, 1 के आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो फंक्शन आपको क्या लेना है, ट्वाइस x माइनस 1, ठीक है। तो आपको इधर सीधे डायरेक्ट 1 डाल देना, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 आ रहा है आंसर। वैसे आप क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो 1 प्लस 1 से पॉजिटिव साइड फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, बताओ शाबाश, फंक्शन की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस 3। क्या आपको इसके अंदर कोई x दिख रहा है, कोई x नहीं है। जब कोई x नहीं है तो वो सेम ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 3। अब बोल रहा है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे, मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपको आपस में क्या ले लेना है, इक्वल ले लेना है। समझ आया, क्यों लिया इक्वल, हर बार इक्वल नहीं होती, क्वेश्चन में दिया है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल ले लिया। अब ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन अपने बनाया, इधर आप माइनस कर लो,
माइनस क्यों कर लिया मैं आपको अभी बताता हूं। ये -3 इस तरफ आ गया +3, अभी बताता हूं माइनस क्यों किया। तो 4, तो आपके पास a कितना आ जाएगा ±2। आपको इतना तो पता होगा ना स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास a² 4 आ रहा है तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, प्लस माइनस रूट आ जाता है, वो +-2 आ रहा है। मैंने इधर प्लस क्यों नहीं किया, देखो अगर मैं प्लस करता तो ये कुछ ऐसा आता ना a² = 1 - 3, तो ये आता -2। तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, हम लिमिट पढ़ रहे हैं, तो उस चीज में जाना ही नहीं है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मैं ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, ज्यादातर मेरे माइंड में वो है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में, तो कोई भी टफ लैंग्वेज का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। और आपको जेके एसएसबी में कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी है सिलेबस में, आपको लिमिट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या आ रहा आपका आंसर a+2 और -2, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर a = 2 पे या a = -2 पे, दोनों पे इस फंक्शन, जब a आप 2 डालोगे या -2 डालोगे तो दोनों पे इस फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अभी हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम इसी टाइप के आज क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये टाइप समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं बिल्कुल सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, b एक कांस्टेंट है, b की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, मगर किसके ऊपर, पॉइंट 0 पे। फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच रखेंगे, सबसे पहले डायग्राम लाएंगे, डायग्राम में देखेंगे फंक्शन को किस पे ब्रेक दी हुई है, फंक्शन को 0 पे ब्रेक दी हुई है, तो मैं इधर 0 लिख दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, एक 0 से स्मॉलर के लिए, ये क्या है x<0, 0 से छोटे है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है x<0, ब्लू पार्ट पोर्शन, इसमें 0 भी है तो मैं 0 के ऊपर से शेड करूंगा ऐसे। तो बोलते हैं इस चीज के लिए जो फंक्शन है वो एक्चुअल में है क्या, x²/2, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। फिर बोल रहे x>0, तो x>0 का मीनिंग है ये पोर्शन, ये, तो इसमें जो फंक्शन है वो कितना है, ट्वाइस x + b। ठीक है, और बोल रहे लिमिट f ऑफ x की 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, एट x = 0 जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो सेम आ रही है तभी एग्जिस्ट करेगी। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अगर सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x → 0 नेगेटिव, लेफ्ट साइड 0 का लेफ्ट साइड ये पोर्शन है ना, तो क्या आएगा x²/2। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट x → 0 पॉजिटिव, राइट साइड वाला पोर्शन कितना आएगा, ट्वाइस x + b। तो अब x को डायरेक्ट 0 डाल देना है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, न्यूमरेटर 0 नहीं बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, इकट्ठे बोल रहा हूं। हाँ, इसमें न्यूमरेटर 0 बन रहा है मगर डिनोमिनेटर भी क्या बनना चाहिए, 0। तो ये जो फॉर्म है ना, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे अपने। अगर आप में से कोई डाउट आ रहा हो किसी को, ये फॉर्म नहीं करवाई मैंने, नहीं छोड़ा कुछ भी, सब करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इजी से बेसिक के अंदर हम जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पास तो करना नहीं है कि आपका एक लेक्चर में मैं लिमिट खत्म कर दूं। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लेक्चर में कैसे कंप्लीट हो सकता है या 2 लेक्चर्स में कैसे कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंस रखो, ये आपको जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, कोई भी पेपर डालेगा, जैसा भी पेपर आएगा, आपको लिमिटेड क्वेश्चन आप पक्का ले जाओगे इससे निकाल के, अगर आपने सब लेक्चर सुने हैं ढंग से। तो अब 0 डालोगे तो आ जाएगा 0²/2, उधर x को 0 डालोगे तो ट्वाइस × 0 + b। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो 0 रहता है, 0 + b, तो b कितना आ रहा है इस केस में स्टूडेंट, 0। तो आप बोलोगे कि जो b है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी, 0। पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा और आपको ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन,
b इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन b इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन b इज इक्वल टू 2, डी ऑप्शन b इज इक्वल टू 3। तो आप टिक मारोगे 0 को। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताइए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तब भी मेरे को बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पक्का क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर आपको आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो रुको थोड़ी देर, इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन देखो, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पेशेंस के साथ। अगर किसी को एक बार समझ नहीं आता, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है मैथमेटिक्स का, तो आप एक बार और लेक्चर को सुनो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b। आपको अभी भी b की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन ये दिया है, इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। किस पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन क्या है, आप फंक्शन को ध्यान से देखोगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। किस पे ब्रेक है? 2 पे, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब बोल रहा है 2 से लेस देन, अब 2 से लेस देन ये है, 2 से लेस देन, तो 2 से छोटा ये बोल रहा है 2 से लेस देन जो भी फंक्शन है उसका आंसर आपने लेना 4, सिर्फ क्या 4, इसके अंदर 2 भी आएगा क्योंकि इक्वल 2 भी है। और बोल रहा है 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2, ये है ना 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन के लिए आपने जो फंक्शन लेना वो क्या लेना स्टूडेंट्स, ये x² प्लस 2x प्लस b माइनस 3, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। और बोल रहा है ऐसा क्या वैल्यू लोगे आप b की कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए, ताकि 2 के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, वो वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोल रहा है 2 पे एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया एग्जिस्ट करेगी। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटे में फंक्शन क्या लेना है 4। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़े में फंक्शन क्या लेना है x² प्लस 2x प्लस b माइनस 3। ये 0 बाय 0 नहीं बन सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो बन ही नहीं सकती। ये चीज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके भी करने के बड़े मेथड है, मगर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप सब क्वेश्चन निकाल सकते हो, बस आप ध्यान से बने रहिए, ठीक है। अब x को 2 डालना है, इसके पास x है ही नहीं तो 4 ही देगा, इधर जहां जहां x है उधर 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस b माइनस 3, तो ये कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस b माइनस 3, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो इधर कितना आ गया 0 इज इक्वल टू b, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो b आपका इस केस में क्या आ रहा है -1, 1 इस साइड आ जाएगा। तो आप बोलोगे अगर b क्या होगा -1 तो तब इसकी लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन कुछ भी दिए होंगे तो आपने b इज इक्वल टू -1 को टिक करना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी बताइए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैंने आपको बोलना है मैं जो भी टाइप पे करा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आप देख के क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। देखो ये नंबर लाइन ले ली, किस पे ब्रेक है 1 पे, ये मैंने 1 डाल दिया। अब बोल रहा है 1 से लेस देन के लिए, ये जो 1 से लेस देन है उसके लिए फंक्शन क्या है, देख दो जो भी है, आप भी तो बोल रहे हो मन में क्या है ax² + 3, और 1 से ग्रेटर देन के लिए क्या फंक्शन है, शाबाश, x + 3 का होल स्क्वायर। और बोलता है 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो आप कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर f ऑफ x नहीं लिखना तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। 1 से छोटे के लिए फंक्शन है ये, तो ये लिख दो ax² + 3, और 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है x + 3 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन है।
x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें 1 डाल दो तो आएगा a 1 का स्क्वायर प्लस 3, इधर 1 डाल दो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा a प्लस 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और एक इसके इक्वल आ गया 13। तो a का आंसर क्या है 13। अगर ये 13 आएगा इधर तो तभी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा और अच्छे से ही आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बोला है मैं आपको सारी टाइप पे करवा दूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट है, बोल रहा है इसकी क्या वैल्यू लूं कि x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करे। सबसे पहले डायग्राम, जो कितना आसान है, मैं ये डायग्राम नहीं, ये आया 0। ठीक है, अब बोल रहा है 0 से लेस देन, 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन ये पोर्शन है, ये आया 0 से लेस देन। और बोल रहे हैं 0 से लेस देन के लिए क्या फंक्शन लेना है, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। क्वेश्चन ही बोल देता है सब कुछ, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और 0 से बड़ा, ये 0 और ये 0 से बड़ा, इसके लिए क्या लेना है के एक्स स्क्वायर प्लस 3। और बोलते हैं के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे 0 के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के 0 के ऊपर चेक करनी है। ठीक है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड में ब्लू पोर्शन, तो वो कौन है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। राइट हैंड में रेड पोर्शन, तो वो कौन है शाबाश के एक्स स्क्वायर प्लस 3। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे आपने 0 डाला तो 9 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू के इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3। क्या आपको के की वैल्यू मिली? तो आप बोलोगे सर के की वैल्यू हमें नहीं मिली, के खत्म हो गया। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा केस आ जाता है जिसमें जिस वैल्यू पे चेक करना और वही आपके लास्ट में खत्म हो जाए, तो आप बोलोगे क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। आप के को कुछ भी ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स ऑलवेज एग्जिस्ट। आई होप समझ रहे होंगे। क्या के से कोई फर्क पड़ा इसको? नहीं पड़ा। तो आप के कुछ भी ले लो। अगर आप के को इधर 3 डाल देते हो, सपोज के को मैंने डाला 3, तो इधर वो तब भी 0 बन जाएगा। के को 4 डाल दो तब भी 0, के को 9 डाल दो तब भी 0। तो आप के कुछ भी ले लो, आप इधर के को 7 डाल दो तो इधर 7 इंटू 0 तब भी 0। तो मैं अगर ऐसा केस आ जाए, किसी केस में आपको कोई वैल्यू निकालनी हो और लास्ट में आपको वो वैल्यू मिले नहीं, तो आप बोलोगे वो आप कुछ भी डाल सकते हो, उसकी कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। तो इसके ऑप्शन आ सकते हैं आपको पेपर में इस टाइप के। आपको इसकी क्वेश्चन ऊपर दे दिया होगा, आपको ऑप्शन नंबर पहला दिया होगा के इज एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर ले लो। दूसरा ऑप्शन दिया होगा के इज इक्वल टू 3। तीसरा ऑप्शन दिया होगा के इज इक्वल टू -1। ठीक है, फोर्थ दिया होगा नन। तो देखा जाए तो के आप 3 लोगे तब भी ट्रू है, के -1 लोगे तब भी ट्रू है। मगर आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके अंदर सब आ जाए। तो जो ये बोल रहा है ना के इज एनी रियल नंबर, तो 3 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा। के कुछ भी ले लो, सबके लिए एग्जिस्ट है भाई। ठीक है, आई होप आपको ये वाली टाइप भी समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताइए, आप सपोर्ट कीजिए, आपके लिए और भी लेक्चर आ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ दिन से थोड़ा सा बिजी था, अब मैं कोशिश करूंगा आपको डेली का एक लेक्चर मिल जाएगा। आप सिलेबस की टेंशन नहीं कीजिए, जो भी आपको कोई टॉपिक आपको नहीं आया हुआ है समझ, तो आप प्लीज मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। हमने 2 चैप्टर्स आपके शुरू किए हैं, एक लिमिट डेरिवेटिव्स और एक सेट्स। अब जो ये वीडियोस बना रहा हूं, पहले 1-2 लिमिट पे बना देता हूं, फिर उसके बाद मैं सेट्स पे आ जाऊंगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस करेंगे। कल के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर आएगा लिमिट डेरिवेटिव का, उसमें मैं आपको थोड़े से एमसीक्यू ला के दूंगा। आज तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कैसे करते हैं, कल मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा एमसीक्यू की फॉर्म में और आपको टिक लगाने हैं। तो कल भी बने रहिए, और जो आज का लेक्चर है प्लीज
इसको भी अच्छे से देखिए, आपको सब लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी ही समझ आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप समझते हो मेरे से तो मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि जो ग्रेजुएशन में लिमिट पढ़ के बच्चा आया और जो आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, आप उनके बराबर के पहुंच सकते हो। एक्चुअल में मैथ इतना मुश्किल सब्जेक्ट ही नहीं है, बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।